जमीन पर ठोकने के बाद स्पेस में टारगेट पर चीन। हैवी लिफ्ट रॉकेट्स की फौज तैयार कर रहा है इसरो। मोदी की स्पेशल फोर्स करेगी ड्रैगन का संहार। दोस्तों, जरा याद कर लीजिए कि इसरो जब बना भी नहीं था, जब भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम आगे भी नहीं बढ़ा था, तब भारत से 8 साल पहले पाकिस्तान ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया था। लेकिन वो फेल क्यों हो गया? क्यों भारत आगे बढ़ गया? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पहले अमेरिका से मिला, फिर चीन ने भी उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन अब भारत ने तो भौकाल मचा दिया है। वो कैसे? तो दोस्तों, दुनिया में एक के बाद एक तगड़ी ग्लोबल डिप्लोमेसी के धमाकों से मोदी ने दुनिया में कूटनीति का लोहा मनवा लिया है। आप भी सब जानते ही हैं कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अपनी कूटनीति के जरिए ही भारत ने अमेरिका और यूरोप को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान से पींगे बढ़ा रहे रूस को आखिरकार भारत से ही मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। और दोस्तों, अब तो मोदी इसी कूटनीति से चीन को कूटने की तैयारी कर चुके हैं। इस बार से कुटाई धरती पर यानी हिमालय में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में कौन सी जंग होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे भारत ड्रैगन के दांत तोड़ेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा जब भारत ड्रैगन से भिड़ेगा। तो दोस्तों, आपको इन सब सवालों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हम आपके लिए पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। बस आपको करना इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, इसरो की स्पेशल फोर्स के बारे में आपकी क्या राय है? भारत को अपने दुश्मनों के खिलाफ अंतरिक्ष में कैसे कदम उठाने चाहिए? वो राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ अंतरिक्ष में भारत की मोर्चेबंदी के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो 4.9 टन से लेकर 16.3 टन तक की क्षमता वाले मध्यम से भारी रॉकेट के बेड़े पर काम कर रहा है। यानी भारत उन रॉकेट्स पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में करीब 5 टन से लेकर 16 टन का पेलोड या फिर सैटेलाइट्स आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों, इस मिशन के बारे में आपको ज्यादा डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताता हूं इसरो के उस एक और बड़े धमाके के बारे में, जिसने चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि नासा और अंतरिक्ष जगत के दिग्गज एलन मस्क के भी तोते उड़ा रखे हैं। अब भारत के निजी हाथों में इसरो की तकनीक। नए मुकाम पर पहुंचेगा भारत अंतरिक्ष मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित तकनीक के व्यावसायिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया ने कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले महीने की 10 तारीख को मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद इसरो ने 22 जून और फिर 30 जून को 2 ताबड़तोड़ लॉन्चिंग की। ये कोई आम लॉन्चिंग नहीं थी, बल्कि इनके जरिए भारत ने प्राइवेट प्लेयर्स की सीधी भागीदारी को हवा दे दी है, ताकि जो अंतरिक्ष वाला तूफान अमेरिका और चीन में देखने को मिल रहा था, वो अब भारत में बवंडर मचाते दिखेगा। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म करते हुए इसरो ने पिछले 2 सालों के दौरान व्यवसायीकरण के लिए 78 प्रौद्योगिकियां एनसिल को दी हैं, जिससे अब अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एनसिल ये प्रौद्योगिकियां उनको ट्रांसफर करने वाली है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने देश के स्पेस प्रोग्राम में सुधार के लिए अंतरिक्ष नीति 2022 तैयार की है, जिस पर कोयम्बटूर में इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि मोदी सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार करना चाहती है और इसी के लिए अंतरिक्ष नीति लाई गई है, ताकि देश के प्राइवेट प्लेयर्स अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकें और उनको ऑपरेट कर सकें। अब तक इमेजिंग उपग्रह केवल इसरो और रक्षा क्षेत्र के स्वामित्व में ही चल रहे थे, लेकिन अब निजी संस्थाएं भी उनका यूज कर सकती हैं। यहाँ तक कि भारत में स्पेस एक्स की तरह कई कंपनियां खुद का लॉन्च पैड भी बना सकती हैं और सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं। इसके लिए इसरो ने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट भी किया था, जिसमें देश के स्पेशल 36 ने हिस्सा लिया था, जो अब अंतरिक्ष में तूफान मचाने को तैयार बैठे हैं। ठीक से कहा जाए तो अब अंतरिक्ष प्रोग्राम में तगड़ा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, इसरो ने जो तकनीक देश की निजी कंपनियों को दी है, उसमें इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस तकनीक सबसे खास है। ये मिनी सैटेलाइट्स का आधारभूत ढांचा है, जिस पर हर तरह के पेलोड यानी सैटेलाइट या यान भेजे जा सकेंगे। इससे उपग्रह काफी कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि तकनीक हासिल करने वाली कंपनियां भी इस बात से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इसरो की यह तकनीक काफी किफायती है। अगर इस तकनीक के विकास के लिए शून्य से शुरुआत करते तो विकसित करने में जितनी लागत आती, उससे भी कम लागत पर यह तकनीक मिल गई। अगर इसे किसी विदेशी एजेंसी से हासिल करते तो पूर्ण तकनीक हस्तांतरण नहीं होती और लागत भी ज्यादा होती। हालांकि तकनीक हस्तांतरण की लागत के बारे में ना तो इसरो और ना ही निजी कंपनी ने कोई खुलासा किया है, लेकिन इसरो के अध्यक्ष इससे खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि तकनीकी हस्तांतरण से निजी उद्योग इसरो के हाई एंड प्रौद्योगिकियों को हासिल कर पाएंगे,
समय के साथ इन तकनीकों पर उनकी समझ और गहरी होगी, वो इसे एक नए लेवल पर ले जाएंगे और उन्नत अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, इसरो के इस कदम से दुनिया की आंखें चौंधिया गई हैं। खासकर एलन मस्क के तो चेहरे पर 12 बजने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब अंतरिक्ष से उनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। तो वहीं चीन की बात करें तो उसकी हालत पतली हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के इस बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसरो इससे न केवल ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है, बल्कि अब दुनिया भर की कंपनियों के सैटेलाइट भारत बहुत ही कम कीमत में लॉन्च कर देगा। और इसके लिए भारत का सबसे तगड़ा मिशन SSLV इसी महीने के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। SSLV या ठीक से कहें तो छुटकू रॉकेट एक 3 चरणों वाला फुल सॉलिड फ्यूल व्हीकल है, जिसमें 500 किलोग्राम का उपग्रह 500 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाली पृथ्वी की कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, महा रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए भी इसरो कदम आगे बढ़ा चुका है और इसके लिए इरादे भी साफ है। दोस्तों, भारत की योजना अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक बनाने की है। अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल्स को स्पेस में पहुंचाने के लिए हैवी लिफ्ट कैपेसिटी वाले लॉन्च व्हीकल चाहिए होंगे। हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से एक बार में कई सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकेंगे। ऐसा होने पर प्रति लॉन्च के हिसाब से भारत का स्पेस प्रोजेक्ट काफी किफायती हो सकेगा। दुनिया के कई देश किफायती लॉन्च के कारण भारत से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही भारत की बढ़ती ताकत की बात। इसका सीधा कनेक्शन है चीन की रीढ़ के साथ भी। चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन इसी साल से चालू करना चाहता है। ऐसा होने पर भारत भी अपना स्पेस सेंटर बनाकर उसकी दादागिरी नहीं चलने देगा। साथ ही किफायती लॉन्च के कारण दुनिया भारत की स्पेस इंडस्ट्री की ओर खिंच रही है। चीन की नहीं या चीन पर अंतरिक्ष से भारत की फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक रही जा रही है। इसके लिए भारत ने अपनी स्पेशल 36 वाली फोर्स भी तैयार कर ली है। यानी भारत अपने देश की 36 स्टार्टअप कंपनीज को इसरो के जरिए बैकअप दे रहा है, ताकि ड्रैगन को उसके पिंजरे में कैद करने के लिए भारत चौतरफा अटैक कर सके। ये अंतरिक्ष स्टार्टअप अब अंतरिक्ष गतिविधियों यानी उपग्रहों के विकास, प्रक्षेपण वाहनों, अनुप्रयोगों को विकसित करने और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो के साथ जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत का इसरो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 यानी GSLV MK3 को अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है, जो 4 टन तक भारी ऑब्जेक्ट्स को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक ले जा सकता है। आमतौर पर रॉकेट संचार उपग्रहों को GTO में बाहर निकाल देते हैं। GTO से उपग्रहों को उनके इंजनों को फायर करके भू-स्थिर कक्षा में ले जाया जाएगा। भारत 4 टन से अधिक वजन वाले अपने संचार उपग्रहों की परिक्रमा करने के लिए एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट का उपयोग करता है। इसरो GSLV MK3 की लिफ्ट कैपेसिटी को 6 टन और 7.5 को GTO में अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है। इतना ही नहीं, 6 टन की लिफ्ट कैपेसिटी एवियोनिक्स को छोटा करने, इसके 3 चरणों और इंजनों के अपग्रेडेशन, स्ट्रक्चरल मास कस्टमाइजेशन और दूसरे तरीकों से हासिल की जाएगी। अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इसरो अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन को साकार करने के कगार पर है, जो इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। ये इंजन शुद्ध मिट्टी के तेल से चलने वाला इंजन है। पूरा होने के बाद ये GSLV MK3 को इतनी ताकत देगा कि रॉकेट एडवांस्ड क्रायोजेनिक इंजन के साथ 7.5 टन पेलोड को GTO तक ले जा सकेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर कराने के लिए इसरो ने पूरा खाका तैयार कर लिया है और अब नई पीढ़ी के कॉम्पैक्ट रॉकेट्स को राइड शेयर मोड पर बनाया जा रहा है। यानी कि ये लॉन्च व्हीकल्स छोटे उपग्रहों को बेहद कम लागत पर अंतरिक्ष में स्थापित कराएंगे। साथ ही इनकी व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि रॉकेट्स की सप्लाई लॉन्च ऑन डिमांड की तर्ज पर की जा सके। यानी दोस्तों, 60 साल पहले पाकिस्तान ने जो गलती की थी, मतलब अंतरिक्ष प्रोग्राम को इकोनॉमिक नहीं बनाने की जो गलती की थी, वो इसरो ने कभी नहीं की। इसरो देश के पैसे लगा ही नहीं रहा है, बल्कि अंतरिक्ष प्रोग्राम को इतना स्ट्रॉन्ग बना डाला है कि अंतरिक्ष जगत वाली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में से हिस्सा मांगने लगा है। यानी पैसा रहेगा तो फिर धमाका तो मचने वाला है। दोस्तों, चीन जैसे विरोधी देशों को कूटने के लिए भारत की इस स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।